सिखों द्वारा हथियार और खजाना लूटने का रहस्य। भाई तारा सिंह की शहादत की खबर से सिखों में भारी रोष फैल गया। भाई तारा सिंह एक ऐसे सिख थे जो हर जरूरतमंद की मदद करते थे और आने जाने वालों की देखभाल करते थे। सिख इकट्ठे हुए और भाई तारा सिंह की शहादत पर चर्चा की। एक मजदूर ने 12 अप्रैल 1709 को पट्टी के चौधरी हरसहाय को मार डाला। उसकी शहादत सिखों के लिए एक वास्तविक आघात थी। उत्पीड़कों को दंडित करने के लिए यह सिफारिश की गई थी कि लूटा जाने वाला शाही खजाना, घोड़े और हथियारों को लूटकर जब्त कर लिया जाना चाहिए। मुगल सरकार के मुखबिरों और सहायकों को सुधारा जाना चाहिए। इन्हीं दिनों में जुलाई अगस्त 1726 में सिखों को पता चला कि सरकारी खजाना यहां से लाहौर ले जाया जा रहा है। सिख खुड्डी कसूरखाना काछा जिला लाहौर के पास नाका लगाकर सेना से खजाना, घोड़े और हथियार छीनकर चविंडा जिला अमृतसर पहुंचे। एक अनुमान के मुताबिक यह खजाना करीबन 5 लाख रुपए था। इसके बाद सितंबर 1726 में सिखों ने मुर्तजा खान के घोड़ों के काफिले को भी लूट लिया। बुद्ध सिंह शुक्र चक्रिया और बाग सिंह हल्लोवालिया ने भी दिल्ली से पेशावर जाते समय ब्यास नदी के किनारे गोइंदबाल के पास 700 घोड़ों के काफिले को लूट लिया, जिससे सिखों को काफी सोना और चांदी और अन्य सामान मिला। लेकिन सिखों ने यह सब धन संचय करने के लिए नहीं, बल्कि मुगलों के शासन को हिलाने के लिए किया। एक बार 1727 में सिखों ने हरगोविंदपुर के पास एक कारवां लूट लिया। जब उन्हें पता चला कि इस माल की राशि अभी तक सरकार द्वारा उसके मालिक को नहीं दी गई है, तो उन्होंने उस खजाने के असली मालिक लाला प्रताप चंद सियालकोट को ढूंढ निकाला और सारा सामान उनके घर ले आए। यह सारी कार्रवाई 1726 और 27 में हुई। सिखों की इस कार्रवाई से सरकार को एहसास हो गया कि तारा सिंह ढलवां की शहादत पर जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई है। जहां उन्होंने सोचा था कि सिख इस शहादत से डर जाएंगे और अभिभूत हो जाएंगे, एक बार फिर सरकार बचाव की मुद्रा में आ गई। उस समय लाहौर का सूबेदार अब्दुल समद खान था। यह वह शासक था जिसके नेतृत्व में मुगल सेना ने बाबा बंदा सिंह बहादुर को गिरफ्तार कर लिया था और हजारों सिखों को शहीद कर दिया। लेकिन अब मोहम्मद शाह रंगीला के दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद उसने सिखों के विरुद्ध अभियान में कोई विशेष रुचि नहीं ली। इसका कारण यह था कि जब वह अच्छे स्वास्थ्य में थे, सिखों द्वारा कोई बड़ा अभियान नहीं चलाया गया था, इसीलिए दिल्ली के लोगों को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। अब्दुल समद खान के पैर भी पंजाब में अब मजबूती से जम गए थे। सिखों के खिलाफ उनका अभियान भी ठंडा पड़ गया था। वह स्वयं धन बटोरने में लगा हुआ था और उसे भी अब सिखों से कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन भाई तारा सिंह की शहादत के बाद सिख समूहों के हमलों ने उन्हें भी झंझोड़ कर रख दिया। सिखों की यह हरकतें रुक रुक कर काफी समय तक चलती रही। ऐसा करके दिल्ली के शासकों ने अब्दुल समद खान, जो 1713 से लाहौर के सूबेदार थे, उनको 1726 में मुल्तान का गवर्नर बनाया, जहां वह सिखों के हाथों सजा से बच गए और 1737 में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी जगह पर उसका बेटा जकरिया खान, जिसने 1713 से 1720 तक जम्मू पर, 1720 से 1726 तक कश्मीर का सूबेदार बना रहा। जकरिया खान के आते ही उसने जो पहली कार्रवाई शुरू की वह थी सिखों के खिलाफ अभियान शुरू करना। उसने 20,000 सैनिकों की एक भर्ती की। इसमें से उसने 10,000 अपने पास रख लिए और बाकी सेना से एक हजार के 10 दल बनाकर उन्हें तेज घोड़े, ऊंट और बंदूकें देकर अलग अलग क्षेत्रों में गश्त करने के लिए नियुक्त कर दिया। इस सेना का काम सिखों का शिकार करना था और उन्हें गिरफ्तार करना था या फिर मार डालना था। इस अभियान के तहत गांव के कई सिखों को पकड़ लिया गया और शहीद कर दिया गया। अब जकरिया खान ने सिखों के सिर पर भी इनाम रख दिया। सिख जो अत्याचार की अवधि समाप्त होने के बाद अपने घरों को लौट गए थे, अब फिर से जंगलों और पहाड़ों में चले गए। इससे पंजाब में अनाज के दाम गिर गए। यह दौर काफी देर तक चलता रहा। धीरे धीरे सिखों ने खुद को संगठित करना शुरू कर दिया। जगह जगह छोटे बड़े अनेक समूह संगठित हो गए। अब उन्होंने फिर से सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई। ऐसा करने से उनका सरकारी बलों से टकराव हो जाया करता था। इन लड़ाइयों में मुगलों के साथ सिख भी मारे जाते थे, लेकिन इसके बावजूद सिख निडर होकर मुगल फौज का मुकाबला करने से नहीं हिचक जाते थे। इस समय सिख सेना के जत्थेदार बाबा दरबारा सिंह थे, जो नानू सिंह दिवाली शहीद चमकौर जंग के पुत्र थे। उनके साथ जत्थेदार कपूर सिंह फैजलपुरिया भी थे, जो तारा सिंह ढलवां की शहादत के बाद सिख सेना में शामिल हुए थे और गुरिल्ला युद्ध में घातक भूमिका निभाने के लिए जत्थेदार बनाए गए थे। बाबा दरबारा सिंह इस समय वृद्ध अवस्था में पहुंच चुके थे, इसीलिए उन्होंने कपूर सिंह को अपनी जिम्मेवारी संभालनी शुरू कर दी।
कपूर सिंह ने भी अपनी योग्यता, साहस और सिख सेनाओं को उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने जिस गुरीला युद्ध का नेतृत्व किया, उसने पंजाब के सूबेदार के सभी कार्यों को निष्प्रभावी कर दिया। सरकारी खजाने की लूट और गश्ती सेना के खर्च के सरकार को भारी नुकसान हो रहा था। यह दौर 7 साल तक चला। इन दिनों में सिखों की तलाश में जकरिया खान के गश्ती दल के आम लोगों पर भी अत्याचार किया। इसमें हिंदू भी शिरकत करते थे, लेकिन दूसरी ओर कई असंतुष्ट हिंदू जो मुगलों के मुखबिर थे, अभी भी मुगल सेना की मदद के लिए आगे बने हुए थे। इन दिनों में सबसे महत्वपूर्ण सिख मुगल संघर्ष 1732 में हुआ, जब प्रसिद्ध राजपूतों मलेरकोटला के पठान जमाल खान और जलंधर दोआबा के फौजदार सैयद असद अली खान ने बरनाला में आला सिंह पर हमला किया। इस अवसर पर दीप सिंह पहुबिंडिया के नेतृत्व में सिख सेना ने उन्हें बुरी तरह से हरा दिया। इसकी खबर दिल्ली में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला तक भी पहुंची। आज के इस भाग की समाप्ति हम यहीं पर करने वाले हैं। फिर मिलेंगे एक और नई ऐतिहासिक जानकारी के साथ। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।